कहानी अजनबी के साथ एक रात। रात की धुंध में वो लड़का ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई पुरानी ख्वाबों से तराशा गया हो। उसके चेहरे की तराश हराश में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी उदासी मिलकर एक ऐसा रंग बनाती थी जो देखने वाले को पल भर के लिए ठहरने पर मजबूर कर दे। उसकी आंखें गहरी और नम थी, जैसे अंदर कोई तूफान हो जो बरसों से रुक कर बैठा हो। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए मगर अपने अंदाज में खूबसूरत, और चलते वक्त उसकी रफ्तार में अजीब सा ठहराव, जैसे वो जल्दी में नहीं मगर तलाश में जरूर हो। और इसी तलाश ने उसकी आंखों में वो तकन भर दी थी कि जैसे दुनिया का हर रास्ता उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार तय किया हो। वह अपने कंधे पर एक पुराना सा बैग डाले टूटे हुए बस अड्डे के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था, जैसे बरसों बाद किसी जगह वापस आया हो मगर फिर भी वो जगह उसे अनजानी लग रही हो। उसी लम्हे उसकी नजर दूर बैठे एक और मर्द पर पड़ती है जो स्टेशन की लकड़ी की बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर वक्त की मार और तकन के निशान साफ नजर आते, मगर आंखों में एक अजीब मानूस चमक थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे को कहीं दूर के जमाने में जानते हो। लड़का धीरे धीरे उसके करीब जाता है। दिल में हल्की सी धड़कन तेज होती है, जैसे कोई खोया हुआ रिश्ता उसके सामने आ रहा हो। और फिर वो आहिस्ता से पूछता है, आप शायद मुझे जानते हैं? बेंच पर बैठा वो आदमी चौंकता है, लम्हे उसे गौर से देखता है, फिर आंखें नम होकर लरसती आवाज में कहता है, काश मैं गलत ना हूं। क्या तुम वही हो जो बचपन में मेरे साथ गलियों में भागा करता था? वो जो शाम होती ही मेरा हाथ पकड़कर घर तक छोड़ने आता था? लड़की की सांसें थम जाती, दिल जैसे एक ही लम्हे में सारे सालों की तकन याद कर लेता है। वो बैठ जाता है और आहिस्ता से कहता है, मैं वही हूँ, मगर आप कैसे हैं यहाँ? मैं तो बरसों से आपको ढूंढ रहा हूँ। रात की हवा दोनों के दरमियान ऐसी रेंगती जैसे उनके दरमियान कोई हुए बरसों की किस्से सांस ले रहे हों। वो दूसरा आदमी जो जवानी में बढ़ापे के दहाने तक पहुंच चुका था, धीरे से कहता है कि वो बरसों पहले घर छोड़कर निकल गया था, ऐसी गलती या जिद के पीछे जिसने उसे अपनों से जुदा कर दिया। वो कहता है कि तुम मेरी जिंदगी के वो आखिरी अपने थे जिनसे बिछड़कर मैंने खुद को तनहा कर लिया। लड़के की आंखों में चमक और दर्द इकट्ठे उभरते हैं, जैसे उसने बरसों उस लम्हे का इंतजार किया। वो बताता है कि किस तरह वो गांव गांव शहर शहर अजनबी चेहरों में उसे तलाश कर रहा था। कभी खुद को मलामत करता कि शायद उसने वक्त पर रोक ना लिया, शायद अगर वो साथ रह पाता तो जिंदगी कुछ और होती। लेकिन किस्मत ने इन्हें ऐसे मोड़ पर बिछाड़ दिया था जहां कोई वापस नहीं आता। वो दोनों कई लम्हे खामोश बैठे रहते हैं, जैसे खामोशी भी उनकी कहानी का हिस्सा हो। फिर लड़का धीरे से पूछता है, आपने वापस घर जाने की कोशिश क्यों ना की? वो आदमी आसमान की तरफ देखते हुए लंबी सांस लेता है और कहता है, तुम चले गए थे, बस बेकर गया था। मुझे लगा शायद मैं अब किसी काबिल नहीं रहा। मुझे लगा घर में मुझे कबूल नहीं करेगा, और शायद मैं खुद भी वो नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था। यह बात लड़के के दिल को चीर देती है। वो कहता है, मैंने कभी आपको छोड़ा नहीं, मैं तो बस बड़ा हो रहा था। मैं तो आपके जाने के बाद वो सब बन गया जिसके सामने आपको ढूंढना आसान भी ना था, मुश्किल भी। वो दोनों एक दूसरे को देखती है जैसे हर अल्फाज उनकी रूह में उतर रहा हो। लड़का कहता है कि वो आज भी वही घर ढूंढ रहा है जिसका रास्ता उसे सिर्फ एक शख्स ही दिखा सकता है, वो शख्स जो उसकी जिंदगी की पहली हिफाजत और पहली रोशनी था। और वो आदमी कांपती आवाज में जवाब देता है कि शायद वो भी बरसों से घर नहीं बल्कि उसी लड़की की तलाश में था। वो जैसे एक बेटे, एक साथी, एक दोस्त की तरह चाहता था, जिसके बिछड़ने के बाद उसकी जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी रही हो मगर मुकम्मल कभी ना हो सकी। रात लंबी होती जा रही थी, रास्ते अजनबी थे मगर दिल पहली बार आराम कर रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे को दोबारा पाकर बरसों की ठंडक तोड़ रहे हों। और लड़का आखिर में आहिस्ता से कहता है, अगर मैं आपको वापस ले जाऊं तो चलेंगे? आदमी की आंखों में सालों की बर्फ पिघलती है। वो सर झुकाकर कहता है, अगर तुम ले चलो शायद मैं उस बार घर पहुंच ही जाऊं। अगली रात वो दोनों शहर के उस सुनसान हिस्से में खड़े थे जहां टमटमाती हुई रोशनियों के दरमियान हर साया लंबा होता जाता था, जैसे वह खुद पहल कर उसके दरमियान खोए हुए बरसों का हिसाब मांग रहा हो। लड़का अपने साथी के कंधे को सहारा देकर चलता है, जैसे वो डरता हो कि कहीं फिर से खो न जाए। वो आदमी धीरे धीरे रास्ते पर कदम रखता है, हर कदम में एक लर्जिश और हरास छुपा होता है, जैसे वो इस जमीन पर बरसों बाद चल रहा हो। वो कहता है, मुझे पता नहीं घर कैसा होगा, वो सब मुझे पहचानेगी भी या नहीं। लड़का नरमी से जवाब देता है, घर पहचान ले या ना ले, मैं पहचानता हूँ ना, यही काफी है। आदमी के कदम कुछ मजबूत हो जाते हैं। वो रास्ते में चलते हुए अपनी बिछड़ी जिंदगी के हिस्से बयान करने लगता है, जैसे ये एक अजनबी शहर में मजदूर बना, कैसे वो हर रात किसी कोने में बैठकर सोचता था कि शायद कभी उसे पुकार ले,
कैसे हर त्योहार पर वो खिड़की से बाहर देखता रहता कि शायद कोई मौजा हो जाए, मगर मौजे कभी नहीं होते, सिर्फ इंसान ही खुद को जीता रखते हैं। लड़का उसे सुनता है, कभी खामोश कभी लरजती पलकों के साथ, जैसे हर बात उसके दिल पर लिखी जा रही हो। वो शहर के किनारे पहुंचते हैं जहां रात की हवा ज्यादा सुनसान और ठंडी हो जाती है। लड़का बताता है कि वो सालों में एक निशान, उस एक याद, उस एक उम्मीद के सहारे जीता रहा कि शायद एक दिन उसका साथी वापस मिल जाए, वो जिसने उसे बचपन की हर तन्हाई में सहारा दिया, वो जो पहले जाने के बाद उसके अंदर एक ऐसा हाला छोड़ गया जो किसी और से भर ना सका। आदमी ये सब सुनता है तो उसकी सांसें रुकने लगती है। वो कहता है, मेरा ख्याल था कि मैं बिछड़कर सबकी नजरों से मिट गया। वो लड़का जवाब देता है, जो दिल में रह जाए वो कभी मिटता नहीं। दोनों के दरमियान रात ऐसी फैलती है जैसे कोई लंबा पर्दा हो जो बरसों के दुखों को ढांप रहा हो। वो दोनों घर के पुराने रास्ते की तरफ चलने लगते हैं, मगर आदमी अचानक रुक जाता है। कहता है, शायद घर बदल गया हो, शायद लोग बदल गए हों, शायद वो वापस ना आ जा सके। लेकिन लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है मजबूती से, जैसे वो बरसों का बिछड़ना एक लम्हे में खत्म करना चाहता हो। वो कहता है, घर बदल जाए तो बदल जाए, मैं नहीं बदलूंगा, मैं वही हूँ। उस जुमले में ऐसी ताकत थी कि आदमी के कदम लरजना बंद हो गए। वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते को उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से गांव की पहली झलक दिखाई देती है। आदमी की आंखें भर आती हैं, जैसे यादें किसी दरिया की सूरत वापस आ रही हूँ। लड़का धीरे से उसे सहारा देता है और कहता है कि ये वही रास्ता है जिस पर मैं बचपन में आपका हाथ पकड़कर चलता था। आज मैं दोबारा वही कर रहा हूँ, मगर फर्क यह है कि अब मैं बड़ा हूँ और आप थक चुके हैं। आदमी इसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। इस मुस्कुराहट में जैसे सुकून, माफी, शुक्र और मोहब्बत सब कुछ जमा हो। दोनों गांव के टूटे दरवाजे तक पहुंचते हैं। आदमी रोककर कहता है, अगर मैं अंदर गया और किसी ने मुझे कबूल ना किया तो? लड़का कहता है, अगर कोई कबूल ना करे तो हम दोनों बाहर बैठकर अपना घर बना लेंगे। ये सुनती आदमी के बरसों की डर, बिछड़न, दुख एक पल में घुल जाते हैं। वो दरवाजा धीरे से खोलता है और अंदर सन्नाटा है, मगर वो घबरा नहीं रहा, क्योंकि अब वो अकेले नहीं, लड़का उसके साथ है। और वो दोनों आहिस्ता से घर के अंदर कदम रखते हैं, जैसे वो सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा दाखिल हो रहे हों। और आदमी की आंखों से बहने वाले आंसू बताते हैं कि कभी कभी घर ढूंढना दीवारों के नहीं बल्कि उस शख्स को ढूंढना होता है जो आपको बगैर सवाल किए अपना ले। और लड़के ने वही कर दिखाया। तो प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की स्टोरी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।